दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री यशवंत वर्मा साहब का इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरण कर दिया गया है। आज केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री संजीव खन्ना के साथ कंसल्ट करने के बाद यह निर्णय लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि इस माह 2025 के बाद से ही, जब से उनके घर में आग लगने के बाद नोटों का भंडार मिलने की खबर आई थी, तब से उनका विरोध चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा 24 मार्च 2025 को उनसे जुडिशियल वर्क ले लिया गया था और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा जितनी खबरें आई थी, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी कॉलेजियम की और उसमें निर्णय लिया गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल उनके पेरेंट कोर्ट हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। इस निर्णय का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों द्वारा, वहाँ की बार एसोसिएशन द्वारा बहुत सख्त विरोध किया गया और वहाँ आज की डेट तक हड़ताल कायम है। इसी मुद्दे को लेकर इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बहुत सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय डस्टबिन नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजना न्यायसंगत नहीं है। कल खबरें ये भी आई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय को तलब किया गया था, बातचीत के लिए बुलाया गया था। माना जा रहा था कि शायद वो हड़ताल खत्म करने के लिए बात कहेंगे, लेकिन हुआ शायद ऐसा कि उन्होंने अपना निर्णय उनको सुनाया कि भाई जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज कर रहेंगे, चाहे आप कितना भी विरोध करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। इंक्वायरी चल रही है जिसके अध्यक्ष खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री संजीव खन्ना है। अभी जांच चल रही है, जांच का नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन इसी बीच इतनी जल्दी थी कि उनको तमाम विरोध देखते हुए, जांच के प्रचलित रहते हुए भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया है। साथ ही आज एक पीआईएल भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इन्हीं जस्टिस महोदय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, बल्कि दायर की गई तब तो खारिज हो चुकी है। उस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया है कि अभी उनके विरुद्ध इन हाउस इंक्वायरी चल रही है, इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध अभी से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। यह पीआईएल जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें उनके पद से हटाया जाए, जिस पर जैसे कि बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इन हाउस इंक्वायरी चल रही है। तो एक और तो उन्होंने ये कहा कि इन हाउस इंक्वायरी चल रही है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं होता। दूसरी ओर कॉन्ट्राडिक्टरी एक्ट ये हुआ कि इंक्वायरी चलते हुए ही उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा साहब को इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपॉइंट करा दिया है, भेज दिया है, स्थानांतरित कर दिया है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं जो कि न्यायपालिका के लिए भी कुछ अच्छा नहीं है, न्यायपालिका के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। पहले से ही वहाँ उनका बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है, तो ऐसे में वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाकर किस तरह से जुडिशियल वर्क करेंगे, किस तरह से वो वकीलों को फेस करेंगे। बेहतर था कि अगर आपने कोई 3 सदस्यीय जाँच बिठाई है तो जाँच पूरी हो जानी चाहिए थी। जहां एक और आप जांच चलते रहने का हवाला देकर पीआईएल निरस्त करते हैं कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, वहीं आप जब उनका स्थानांतरण करते हैं तब इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनके विरुद्ध अभी जांच चल रही है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, उनके कंडक्ट को लेकर, उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर, तो क्या ऐसे में उनको कार्यभार दिया जा सकता है, भले ही वो दूसरा हाई कोर्ट में दिया जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 3 दिन से जो हड़ताल चल रही है, वकीलों का जितना विरोध हो रहा है, उस सबको दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा साहब को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया है। अब इसका वहाँ क्या रिएक्शन होगा ये देखना है। कल शनिवार है, मंडे से हम समझते हैं कि वहाँ पर कार्य होगा। अभी तो हड़ताल भी चल रही है, तो इसका रिएक्शन किस तरह से सामने आएगा ये आगे देखना बाकी है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।